बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टैरो कार्ड न्यूज़ के अंदर खुशामदीद। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक्यूरेस की रीडिंग है। मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जुलाई 2021 के अंदर। आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर क्या हालात रहेंगे, बिजनेस, जॉब एंड कैरियर के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है इस मंथ के अंदर, ये हमारा डिस्कस होगा। अलबत्ता हम दो किस्म की रीडिंग करने जा रहे हैं। 9 कार्ड रीडिंग होगी और फिर सेंटर क्रॉस रीडिंग होगी। 9 कार्ड रीडिंग जो सिंपली हम आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ और बिजनेस के हवाले से देखते हैं वही हम उसमें देखेंगे, और सेंटर क्रॉस के अंदर आपकी लव लाइफ और उसकी फीलिंग्स और जिन लोगों से आपका इमोशन जुड़ा हुआ है उनके नज़रियात के ऊपर रीडिंग करेंगे। रीडिंग पर आगे बढ़ने से पहले बताना ज़रूरी है कि ये फ़र्द वाहिद की रीडिंग नहीं, कॉमनली रीडिंग की जा रही है। बाज़ मरतबा हालात वाक़यात आपकी ज़िंदगी की मुशाबियत होते हैं, बाज़ मरतबा इस तरह से रूनुमा नहीं हो पाते। गर्ज़ के टैरो कार्ड एक अंदाज़ों का इल्म है, तो इसको अंदाज़ों के हवाले से सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ और अपनी कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें। चलते हैं हम जल्दी से रीडिंग की जानिब। फर्स्ट रीडिंग हम 9 कार्ड रीडिंग करेंगे एक्यूरेस वालों के लिए जुलाई 2021 के लिए। एक्यूरेस, अच्छा हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो आ रहा है लव का। सेकंड कार्ड हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ अर्थ। थर्ड कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ फायर। हेलमेट का कार्ड है। 10 ऑफ वाटर। एक्यूरेस वालों के लिए वक्त बड़ा शानदार आ रहा है। फूल, हाई प्रिस्टेस, बड़े यानी मेजर अरकाना के बड़े कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। 6 ऑफ फायर, और उसी के साथ हमारे पास आ रहा है दी सन का कार्ड। बहुत अच्छी सिचुएशन एक्यूरेस वालों के लिए ये मंथ के अंदर बनने जा रही है। बहुत अच्छा एक तब्दीली आप देखेंगे इस मंथ के अंदर। पॉजिटिव एनर्जी है आपकी लव लाइफ के हवाले से भी, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से बहुत अच्छा एक मैसेज आपके लिए आ रहा है, आपके लिए एक तब्दीली लेकर आ रहा है। 10 ऑफ वाटर का सेंटर कार्ड है। बेसिकली आपकी लव लाइफ, फीलिंग के हवाले से बहुत अच्छा वक्त रहेगा जुलाई। आपकी सोच, आपके जो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बड़ा खुशगवार रहने जा रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत अच्छी रहेगी और आपका मूड बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है और बहुत ज़बरदस्त इसकी एनर्जी दिख रही है कि हालात बहुत अच्छे से तब्दील हो रहे हैं आपके। पिछले वक्तों में भी आपकी लव लाइफ के अंदर बेहतरी के आसार रहे हैं। आपने अपनी उम्मीदें जिन लोगों से वाबस्ता कर रखी थी उधर से भी आपको फ़ायदा हुआ है। आपकी फैमिली हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके इमोशंस हो, जिनसे जुड़े हुए थे उधर से आपको फ़ायदा रहा है पिछले वक्तों में भी। हाँ, अलबत्ता किसी जगह पर आप तन्हा थे, आप इस बंद दरवाजे के अंदर एक तरीके से कैद भी रहे हैं। आपने थोड़ा सा बर्दाश्त भी किया अपने मामलात को हल करने की तरफ, और चीज़ों को आप हल करते हुए आगे दिखे भी हैं। कुछ चीज़ें आपको यानी राजों पर से भी पर्दा हटते हुए नज़र आया है पिछले वक्तों के अंदर। आपकी लव लाइफ सिचुएशन बहुत मजबूत दिख रही है। आपकी फैमिली के अंदर आपकी इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। आपके पास पैसों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, एक नई तब्दीली लेकर आ रहा है। आपने जो भी खोया था अब उसको पाने का वक्त आ गया है। आपके मामलात अब दुरुस्त होते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छी तब्दीली, एक नया मैसेज आने वाला है। पैसों के हवाले से एक रोशनी आपकी तरफ अब बढ़ते दिखेगी। बिज़नेस के अंदर नई स्टार्ट करने जा रहे हैं। जॉब के अंदर कोई पैसे रुके हुए थे अगर आपके, तो वो आपको मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। मुश्किलों से बाहर आ रहे हैं, बल्कि यूँ कह लें कि आप अब रहनुमाई करते नज़र आएंगे। 6 ऑफ फायर का कार्ड है। बेसिकली एक अच्छी उम्मीद की तरफ आपको लेकर आ रहा है। आप अब अपनी झंझटों से बाहर निकल जाएंगे। आप अपनी मुश्किल दौरानियों से अब बाहर निकल रहे हैं। आपको अब रास्ता मिल रहा है। इस राह के अंदर आपकी लव लाइफ भी बेहतरी के आसार देख रही है, यानी बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं। आपकी फीलिंग बेहतर हो गई है, आपकी सोच अब पॉजिटिव हो रही है। मगर अभी भी कई ऐसी जगहों पर इंतज़ार की कैफियत आपके साथ रह सकती है जुलाई में।
अगर आप अपनी पैसों के हवाले से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि पैसों के हवाले से कुछ चीज़ों के जो स्टार्ट की है उनमें थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। तनख्वाह वगैरह आपकी मिल जाएगी, आप जो पैसों के हवाले से चीज़ें चाह रहे हैं वो आपको जल्दी हासिल हो जाएगी, मगर एक रुकने वाला मरहला भी आपको देखना पड़ सकता है जुलाई के अंदर। अलबत्ता आपके मामलात के अंदर फूल का कार्ड आया, उसी के नीचे दिस सन का कार्ड है, एक एनर्जी बता रहा है आपकी लापरवाही, खुश अखलाकी और एक तरीके से आप आज़ाद ख्याल के अंदर जा रहे हैं। आपको नहीं परवाह दुनिया की, आपको नहीं परवाह किसी चीज़ की। एक्वेरियस वालों को ये वक्त एंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। दिस सन का कार्ड है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, और अगर आप शादीशुदा नहीं तो आपके पार्टनर के साथ बहुत बेहतरीन वक्त गुजरने जा रहा है। आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, आप अपने रिश्ते को बांध सकते हैं, मैरिज और शादी और तब्दीलियों की तरफ लेकर जा सकते हैं, नए वादों की तरफ ले जाया जा सकता है, रिश्तों को मजबूत करने का वक्त है। एक्वेरियस वालों के लिए जुलाई के अंदर बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, तब्दीलियाँ निकल आ रहे हैं, खुश, बहुत ज़्यादा मूड अच्छा रहेगा। अलबत्ता जो चीज़ों से एहतियात करनी है, आपको एक इंतज़ार की कैफियत से दो चार होना पड़ेगा। डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, मगर आपकी लापरवाही चीज़ों के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। ख़राब नहीं हो रही, मगर कुछ चीज़ों के अंदर नेगेटिव असर या थोड़ी बहुत नाराज़गी, खटपिट वो हो सकती है, इसकी तरफ से मोहतात रहें। बाकी आपकी रीडिंग कम्प्लीटली पॉजिटिव है। चलते हैं हम सेंटर क्रॉस फीलिंग के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से रीडिंग करने, और उसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। जुलाई एक्वेरियस। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ अर्थ का। सेकंड कार्ड किंग ऑफ अर्थ क्रॉस कर रहा है। सिक्स ऑफ वाटर, जस्टिस का कार्ड है, और साथ ही हमारे पास है सिक्स ऑफ एयर का कार्ड। नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड, सेवन ऑफ एयर, मैसेज ऑफ अर्थ, टू ऑफ एयर, एग ऑफ एयर। सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छा चेंज दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, पेज ऑफ अर्थ का कार्ड जो हमें बता रहा है वो बता रहा है कि आपके अंदर किसी किस्म का इंतज़ार भरा हुआ है। बस आप अपनी लव लाइफ के अंदर अब बस जाना चाह रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ से कुछ उम्मीद वाबस्ता कर चुके हैं। आपका पार्टनर भी हो सकता है और आप भी हो सकते हैं। किसी चीज़ के इंतज़ार में है, बस अब आपको मौका मिल जाए और आप वो हासिल करने की तरफ बढ़ सकते हैं। आप हो सकता है शादी के हवाले से, एंगेजमेंट के हवाले से या अपने रिश्ते के मजबूत करने के हवाले से सोच रहे हो। अब आपको मौका मिलने भी जा रहा है। आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व ज़रूर हो जाएगी, मगर उसके साथ साथ आप अकड़पन, गुस्सा, ये नेगेटिव असर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। एक मजबूत कुव्वत अगर आप लेकर आते हैं अपने पार्टनर के सामने और बहुत ज़्यादा यानी अपने लागू करते हैं, अपने लॉ, अपनी चीज़ें लागू करते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो वो नुकसान का बायस होगा। अलबत्ता उसकी भी सुनकर चलें आप, और अब अपनी भी चीज़ें बताएं। अगर आप अपनी जुलाई के महीने के अंदर सिर्फ आप अपनी ही करेंगे तो आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। आपको अपनी पार्टनर की भी सुनकर चलना चाहिए, जो कि आपके लिए भी वफ़ादार है, आपसे आपके लिए भी वो सोच रहा है, तो उसके हवाले से आपको सोचकर फैसले लेने चाहिए। अलबत्ता पिछला वक्त जो हम देख रहा है, आप एक तरीके से टूटे हुए थे और जो दिख रहा था उससे ज़्यादा बेचैन थे। आप अपनी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली, इमोशंस के हवाले से अगर हम देख रहे हैं तो सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है। वो ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों के अंदर आप बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। आपने जो चीज़ हासिल की है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं दी। आपके दोस्त, अजीज़ व अकारिब के अंदर, या ये कह लें कि आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ सिचुएशन ख़राब हुई थी।
ठीक है, उससे ज़्यादा आप जो सिचुएशन ख़राब थी, आप उससे ज़्यादा उसको महसूस कर रहे थे, आप फ़ील ज़्यादा कर रहे थे, एक तरीके से अंदर से टूट चुके थे। मगर अब वक़्त चेंज हो रहा है, आपकी लव लाइफ़ के अंदर जो भी ख़राबी थी, जो भी नाराज़गी हुई, जो भी बातें हुई, अब वो एक बड़े फ़ैसले की तरफ आ रही है। आपको अब जस्टिस का कार्ड है। आपको आने वाली ज़िंदगी के हवाले से अब इंसाफ़ करना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर की तरफ से और अपनी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से, दोस्त और अहबाब के हवाले से अब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इंसाफ़ करने का मतलब इस तरह भी होता है कि आप जो भी चीज़ें गलत कर चुके हैं, अब उनको दुरुस्त करने का वक़्त आ रहा है। जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ़ सिचुएशन के अंदर एक बेहतरीन मोड़ लेकर आएगा। आपको मौका दे रहा है कि आप अपने तमाम पुराने गिले, पुरानी चीज़ों को भुलाकर अपने पार्टनर के साथ वक़्त गुज़ारें, उसको अपनी चीज़ों के बारे में बताएँ। जस्टिस का कार्ड फ़ैसला बताता है और फ़ैसला करने को कह रहा है। आपकी तरफ से भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ़ के पार्टनर, आपके पार्टनर की तरफ से भी यही फ़ील की जा सकती है। अलबत्ता जो मुश्किल दोहराया था, जो मुश्किल वक़्त था, अब वो पीछे छूट रहा है। तो बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी का फ़ायदा उठाएँ, जो पॉज़िटिव है, इस मन के अंदर आपके लिए फ़ायदे आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, ना कि मुश्किलों की तरफ वापसी जाने के लिए तैयार हों। आपके पास 6 ऑफ़ ईयर का कार्ड है, आपकी जितनी सिचुएशन चेंज हो रही है, वो बहुत बेहतरी की तरफ है, बहुत आपकी पॉज़िटिविटी बढ़ रही है। 9 ऑफ़ अर्थ का कार्ड है। आपकी उम्मीद, आपकी होप के अंदर अब इज़ाफ़ा होगा, आपकी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ़ को। लव लाइफ़ के हवाले से चीज़ों को देखकर और समझदारी से फ़ैसले लेने हैं। आने वाला फ्यूचर आपके लिए बता रहा है, 7 ऑफ़ एयर का कार्ड है। साफ बता रहा है तबीयत के अंदर थोड़ी बहुत नासाज़गी भी हो सकती है, किसी किस्म का डर या खौफ की अलामत भी दिख सकती है। मगर ये महीने के अंदर फ़ायदा ये है कि लोग आपके गिर्द आ रहे हैं। आपके अज़ीज़ व अक़ारिब, आपके दोस्त और अहबाब, उसमें आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इज़ाफ़ा दिख रहा है। आपके पार्टनर अगर आपकी लव लाइफ़ के हवाले से कुछ नाराज़गी का सामना था, वो तो दिख ही रहा है कि वो दूर हो जाएगी। मगर साथ-साथ हमें मैसेज का कार्ड है और वो ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज हो रही हैं। आपको लोग जिस नज़र से देख रहे हैं, जिस पोजीशन से देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी दिख रही है। आपकी लव लाइफ़ के अंदर वो ये देख रहे हैं कि कुछ पैगामात जा रहे हैं और कुछ पैगामात आ रहे हैं, आप मैसेज में हैं। लोगों का नज़रिया आपके लिए ये है कि आप अनकरीब उनको जवाब देंगे या उनको बताएँगे अपनी लव लाइफ़ के हवाले से, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्त और अहबाब और अज़ीज़ और अक़ारिब को के हवाले से देखते हैं, तो इस हवाले से ये है कि ये लोग सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ के हवाले से, अपने बारे में इनसे डिस्कस करेंगे अनकरीब। उनकी सोच इस तरफ जा रही है। अलबत्ता आने वाला वक़्त 2 ऑफ़ ईयर का आपको सिचुएशन, यानी आने वाले वक़्त के हवाले से एक तब्दीली का एहसास आपको मिलेगा और एक चीज़ें चेंज होते हुए नज़र आएगी। अलबत्ता आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो नज़रअंदाज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी चीज़ों को आगे पीछे देख कर चलें, जो चीज़ समझ आए अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को बताएँ, अपने पार्टनर को ज़रूर बताएँ, उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ को हम अनदेखा करने वाले हैं जुलाई के महीने में। जो चीज़ें आपको समझ आ रही है, बेहतर है कि उसको दिल में ना दबाएँ और बता दें कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। कोई गलतफ़हमी आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है। अलबत्ता आने वाला वक़्त आपको ऊँची उड़ान दे सकता है, डिमांड्स में इज़ाफ़ा हो सकता है। आपकी लव लाइफ़ के अंदर आप भी डिमांड करते नज़र आएँगे और आपका पार्टनर भी। चीज़ों के अंदर तब्दीली दिख रही है। बहुत अच्छा वक़्त आपको मिलेगा जुलाई का, जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी होप, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा सकते हैं। अब आप अपने रिश्ते को एंगेजमेंट, मैरिज के हवाले से देख सकते हैं। आपका पार्टनर भी यही चाहता है, यही सोच रखता है, तो इससे फ़ायदा उठाएँ। एक्वेरियस, जुलाई 2021 की रीडिंग थी। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रीडिंग के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।